हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, टॉरस साइन वृषभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा और करियर। चलिए वृषभ राशि, हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप टॉरस साइन वृषभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। The Emperor, the Devil and underneath है यहाँ पे जजमेंट। मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी और मीट में ओवरऑल आउटकम एंड गाइडेंस होगा। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कार्ड शफलिंग आपको नहीं पसंद है तो यहाँ से आप वीडियोस को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 2 more time, one more time, thank you tarot। 1 May to 15 of May for Taurus sign। Queen of Cups, Page of Pentacles, 10 of Pentacles, Ace of Cups, The Fool and 9 of Cups। ओके, बहुत ही सुंदर सी एनर्जीज आपके लिए आई है वृषभ राशि। इस मई मंथ की स्टार्टिंग जो आपके लिए हो रही है ना, वो काफ़ी खूबसूरत सी एनर्जीज है। मतलब अगर ओवरऑल मैं आपके लिए बोलूँ तो ये समय आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो चलिए अब हम आप जिसके लिए रीडिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी कार्ड शफल करते हैं। ठीक, उसके बाद एक साथ आप दोनों की रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, Seven of Wands, 3 of Wands, Queen of Wands, the Strength, 5 of Wands, 10 of Swords and underneath है यहाँ पे Temperance। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। राशियों में देखिए जो बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है सबसे ज़्यादा वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे फायर साइन बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये राशियाँ बहुत ही स्ट्रांग हैं। यहाँ पे फायर साइन बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिसमें लियो बहुत स्ट्रांग है लेकिन ओवरऑल तीनों राशियाँ फायर साइन से बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जो यहाँ पे राशि है वो राशि है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, इक्वेरियस, जिसमें से मिथुन राशि और कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये हैं यहाँ पे राशियाँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं, आपके लिए स्टार्ट करेंगे और आपके लिए सबसे पहले बात करेंगे जो पेरेंट्स हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं। ठीक है, मतलब आप पेरेंट्स हैं, मैरिड हैं और अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं तो उनके लिए बात करेंगे। अगर आप एक ऐसी फीमेल हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं, खास तौर पे आप एक सिंगल फीमेल हैं और आपके 2 बच्चे हो सकते हैं या तो 3 बच्चे हैं, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान को कुछ समय से जान रही हैं जिसके साथ आप कमिटेड होना चाहती हैं। शायद ये आपके आसपास से ही हैं। एक तो ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, दूसरा ये आपकी कुछ ना कुछ ये मेडिकल फील्ड से भी दिखाई दे रहा है। मतलब आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड या फिर आप जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ काउंसलर वगैरह आपके हो सकते हैं, या फिर डिस्टेंस में ये कोई हैं और आप इनके साथ कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाहते हो। लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से तो इनको लेके बहुत ही ज़्यादा श्योर हो, सीरियस हो, इमोशन से भरे हुए। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन्होंने आपको क्लियर ना तो नहीं बोला है। ये आपको, देखिए मैं आपको बोलूँ तो ये इंसान ट्रस्टेबल पर्सन है, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा देर कर सकते हैं ये, ठीक है। आपकी तरफ आने में, आपको कमिटमेंट देने में, आपके अप्रोच को एक्सेप्ट करने में इनको थोड़ा समय लगेगा, तो आप टाइम दीजिएगा।
जल्दबाजी में एक्शन नहीं लीजिएगा। ये सिंगल्स की मैं बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि मदर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही थी, एक सिंगल मदर तो मैंने बोला, और सिंगल फादर भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, ठीक है। अगर आप री मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो उनकी बात कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो मैं बताना चाहूँगी, हो सकता है आप और आपके हस्बैंड वर्क की वजह से, अपने करियर की वजह से डिस्टेंस में रहते हैं, मतलब आपके पार्टनर जो है, या फिर आप कहीं और, आपके पार्टनर कहीं और जिसकी वजह से आपको बार बार ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, आप कहीं वो कहीं, मतलब ऐसी चीज़ें आती हैं कि जैसे कहते हैं कि बैलेंस नहीं हो पा रही है। आप अगर उनके पास जाना चाहते हो तो भी पॉसिबल नहीं है, वो अगर आपको बोल रहे हैं कि हाँ कुछ समय, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आप दोनों कब एक साथ रहोगे, चाहे बाहर उनके साथ, चाहे जहाँ करियर है, जहाँ पे उनका वर्क है, या फिर वो आपकी तरफ कम बैक आ जाए, अपने देश, अपनी जगह, अपने शहर, तो इसमें थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगी जो सिंगल हैं उनकी बात करूंगी। अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई इस समय मिल सकता है, और ये वो इंसान है जिसे आप स्टॉक स्पाई कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप उनको स्टॉक स्पाई कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स आपने उनको कन्फेस नहीं की है, तो ये भी इंसान कुछ वेटिंग मोड में है। आपको मैं यही बोलूँगी कि आपको अगर लगे तो आप अपनी फीलिंग इनसे ज़रूर एक्सप्रेस करो, टाइम सही है आपके लिए, ओके। और अगर आप एक ऐसे सिंगल इंसान हैं कि आपको लग रहा है कि मतलब आप अपने जीवन में बहुत खुश हो, ठीक है, मतलब प्यार से भरे हुए, लव से भरे हुए, रोमांस से भरे हुए, और अपने आपके अंदर जिसे कहते हैं ना कि एक बचपन से भरे हुए ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हो, तो आपकी तरफ इस समय में बहुत ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जो कि आपको दूर से स्टॉक स्पाई करते हैं, आपकी फोटोज़ को देखते हैं, आपके स्टेटस को चेकआउट करते हैं, शायद आपको उनके बारे में पता भी नहीं है। शायद ये वो लोग हैं जिनसे आपका बहुत समय पहले कुछ नाता रहा होगा, लेकिन अब नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो लोग आपको चेकआउट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको कुछ इन लोगों के बारे में जानकारी भी होगी, और इस जानकारी के अनुसार थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगा, इस समय में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल्स, आपके लिए स्ट्रांगली जो चांसेस दिख रहा है, आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई मिल सकता है, ये आपसे एज में बड़े दिखाई दे रहे हैं, जो भी मिलेंगे आप उनसे छोटे होंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस में आप एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों को जानोगे लॉन्ग डिस्टेंस में, और उन कई लोगों की वजह से उन सभी के साथ आपकी फाइट हो जाएगी ये भी यहाँ पे है, मतलब हल्की सी नोकझोंक ट्रस्ट इश्यूज को लेके ये है, ओके। अब हम बात करेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ओके, उनकी बात करेंगे, और या तो जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करेंगे। तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है, पहला पॉइंट। ये विश फुलफिलमेंट आपकी किसी एक रीज़न से रुकी हुई थी, जैसे आपने अपने आप को कमिटमेंट दिया था कि जब तक आप अपनी लाइफ में वो हर एक चीज़ अचीव नहीं कर लेते, तब तक आप अपने जीवन में किसी को आने नहीं दोगे। तो शायद अब आपको ये लग रहा है कि अब आपके पास सब कुछ है, आप वेल सेटल्ड हो, आपके पास एक अच्छा घर है, आपके पास अच्छा फाइनेंस है, आपके पास किसी को खुश रखने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए सब कुछ है। मैं यहाँ ऐसा नहीं है कि मेल पर्सन की बात कर रही हूँ, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कोई भी जेंडर के लोग ये रीडिंग देख सकते हैं गाइस, सभी के लिए है, ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि अब आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल है जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हो, सामने वाले को खुशी दे सकते हो। तो आपकी ये विश पूरी हो रही है। आप अगर किसी को ऑलरेडी जान रहे हैं तो आप उनको ये बातें बोल सकते हैं, उनके सामने अपनी बातें रख सकते हैं। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 2 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, सेम एक ही जैसे हैं, 2 हैं, कोई आपके आसपास से है, कोई डिस्टेंस में है। तो पहले तो आप उसमें डिसीजन लेते समय समझ लीजिए कि आपको किसके साथ दिल से फीलिंग्स आ रही है, मतलब इमोशंस ही है, इमोशंस भी है, आपके मन में भाव भी है, फीलिंग्स भी है, सारी चीज़ें हैं। तो वो देख के तब आप इनके साथ कमिटमेंट दीजिएगा, आगे फ्यूचर के लिए बोलिएगा। दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि अभी तक हो सकता है आप लोग एक दूसरे को जान रहे थे, एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब क्या दिखाई दे रहा है कि आपके घर के परिवार से पहले अगर कुछ था कि लोग नहीं मान रहे थे इनको स्वीकारने के लिए,
आपका इनके साथ मैरिज के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए। तो आपकी फैमिली अभी अग्री हो जाएगी इस समय में, लेकिन इनकी फैमिली की तरफ से कुछ नहीं हो जाएगा। कोई ना कोई रीज़न हो जाएगा, या तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, या तो कुछ थर्ड पार्टी के इश्यूज, या फिर कुछ कर्मा है जो कि इनकी तरफ से आपकी चीज़ों के ऊपर रोक लग जाएगी। ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे। ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो सबसे पहले जिनका सेपरेशन है उनके लिए मैं गाइडेंस दूंगी। अगर आप सेपरेशन में हैं, इनकी तरफ से नो कॉन्टैक्ट जोन है, आप तो बिल्कुल मस्त मौला टाइप के इंसान दिखाई दे रहे हो कि अगर आते हैं तो भी ठीक, नहीं आते हैं तो भी ठीक, मतलब अपने आप में बिल्कुल चिल। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज में है। इनका कुछ तो कर्मा है जो कि चल रहा है, इस वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आपने प्रार्थना की है या फिर इन्होंने प्रार्थना की है, आपने फुल इंटेंशन से चाहा था किसी को कि वो आपके जीवन में आए, तो ये आपकी आखिरी विश हो सकती है जो कि पूरी होने वाली है। मतलब इस चीज़ से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनसे रिलेटेड आपने बहुत दुआएं की, बहुत प्रार्थनाएं की, तो आपकी दुआ कबूल की जा रही है, एक्सेप्ट की जा रही है। आपको वो इंसान से एक बार ज़रूर डिवाइन मीटिंग कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात हो सकती है, और इस तरीके से बात होगी कि वहाँ पे आप अपनी फीलिंग सामने वाले को शेयर कर सकते हो। अगर ये आखिरी मौका है, यहाँ पे चीज़ें बन गई तो समझिए ठीक है, अगर यहाँ पे चीज़ें नहीं बन पाई तो फिर समझिए आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। करियर के लिहाज से मैं बताना चाहूँ टॉरस साइन, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा, पैसे का आवागमन लगा रहेगा। जब जब आपको पैसे की ज़रूरत रहेगी आपको पैसे मिलते रहेंगे। जो नए लोग हैं जिनको जॉब की तलाश है, जॉब भी मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको अचानक से इस महीने में आपके ऑफिस की तरफ से, आपके काम की वजह से कहीं अचानक से आपको कुछ, जिसे कहते हैं ना कि आपने कुछ अवार्ड जीत लिया, आपने कुछ अचीव कर लिया, जिसमें आपको कहीं बाहर जाने के लिए मौका मिल सकता है। हो सकता है अब्रॉड जाने का आपका अगर ड्रीम है तो वो मिल सकता है। आप कुछ नया करते हुए दिखाई दे रहे हो। डिवाइनली आपको कुछ गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। अगर आपने बहुत समय पहले कुछ इन्वेस्टमेंट किया था तो वो एक बल्क अमाउंट में आपको पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी है। मतलब लव एंड करियर दोनों ही आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। लेकिन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके लिए देखिए मैं बताना चाहूँ तो इनके जीवन में वेटिंग है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जिसे कहते हैं कि बैलेंस करके चलने का है। माहौल थोड़ा सा डगमगाया रहेगा। इनके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज भी प्रॉब्लम चलेगी, थोड़े निगेटिव्स भी रहेंगे, थोड़ा सा इनके ऊपर निगेटिविटीज़ बनी रहेगी। ये चीज़ें यहाँ पे है। तो चलिए ओवरऑल आउटकम एंड गाइडेंस को हम और क्लियर करते हैं और उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। मैसेज तो भाई कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोग कोर्ट मैरिज वगैरह पे ट्रस्ट रखते हैं या फिर कोर्ट मैरिज के लिए हो सकता है आप लोग पहले, आपकी फैमिली नहीं मान रही है या फिर कोई है प्रॉब्लम, तो पहले आप लोग हाइड तरीके से शादी वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हो, फिर उसके बाद जाके अनाउंसमेंट करोगे लोगों को। दूसरा, आपके लिए ये समय में एक मैसेज के ज़रिए कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मिलेगा जो कि आपके चेहरे पे एक स्माइल देगा। ये गुड न्यूज़ आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड होगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड होगा। और अगर आपका कोई कोर्ट केस ऑलरेडी था, चाहे आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, या फिर आपकी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, तो उसमें मैं आपको यही बोलूँगी कि एक ऐसा मैसेज, एक ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको लगेगा कि ये जो निर्णय आया है आपके लिए आया है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए है। तो पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा बोलने की कोशिश भी मत करिएगा, अपने सीक्रेट चीज़ें सीक्रेट रखिएगा, सभी से शेयर करने की चीज़ें नहीं है। सो वृषभ राशि, दिस इज़ योर रीडिंग। होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए healpower_19, वहाँ पे आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा, आपकी एक फ्री रीडिंग दी जाएगी। और यहाँ पे ज़रूर अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के इस परिवार को सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।